जो भी क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में, ये नॉर्मल आपकी नॉलेज के लिए होते हैं कि किस तरीके से आप यूज़ करते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड आपको यूज़ करने हैं वो देख लीजिएगा। फर्स्ट वर्ड, आप जैसे कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट मोड में आप कुड यूज करते हैं। रिक्वेस्ट मोड में आप क्या यूज करते हैं? कुड यूज करते हैं। जैसे कि कुड का एक्चुअल में मतलब क्या है? एक्चुअल में मतलब तो कुड का जो होता है वो डिफरेंट केस में डिफरेंट होता है। जैसे अगर एबिलिटी में बात करेंगे तो क्या मतलब होगा? एबिलिटी के केस में मतलब होता है सकता था, कोई काम आप कर सकते थे। जैसे व्हेन आई वॉज 13 ईयर ओल्ड आई कुड स्पीक इंग्लिश, मतलब जब मैं 13 साल का था मैं इंग्लिश बोल सकता था। सिंपल सी ये बात है। लेकिन जब आप रिक्वेस्ट मोड में आ जाते हैं, रिक्वेस्ट मोड में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं पहले वो देख लेते हैं। रिक्वेस्ट मोड में मे यूज होता है और आपका कैन भी यूज होता है, लेकिन कैन यूज करते नहीं है। आपको कैन यूज नहीं करना है, कुड ही करना है। ऐसा क्यों है? डिफरेंस क्या है तीनों में? कुड इसलिए करना है क्योंकि कुड जो है वो पोलाइट होता है। जब आप किसी से मांगते हैं, जैसे आप अंदर आते हैं तो यहां पर आपने कभी भी कैन का यूज नहीं सुना होगा, कैन आई कम इन, ऐसा आपने ज्यादा नहीं सुना होगा। तो यहाँ क्या सुनते हैं? मे सुनते हैं आप। तो मे जो है वो पोलाइट होता है, कुड भी पोलाइट होता है। लेकिन जैसे मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो यहां पर मे नहीं लगाएंगे आप, यहां पर मे नहीं लगाएंगे, यहां क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। तो कुड का मतलब यहां पर रिक्वेस्ट मोड में हो जाएगा। जब भी आप रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो रिक्वेस्ट मोड में क्या हो जाएगा ये? कि मैं ले सकता हूं, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। जब भी आप कोई परमिशन लेते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उस केसेस में क्या होगा? उस केसेस में आप कुड का यूज कर लेंगे। और एक आपको वॉन्ट टू का यूज भी करना है। वॉन्ट टू का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? कोई भी आपको काम करना है या जॉब करनी है, वाई डू यू वॉन्ट टू डू दिस जॉब, आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। कुड से क्या करेंगे? कुड आई टेक योर पेन प्लीज, मतलब क्या है? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? कुड आई टेक योर पेन प्लीज। क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूं? कुड आई टेक योर नोटबुक प्लीज। तो ये क्या हो जाएगा? कुड आई टेक योर पेन प्लीज या नोटबुक प्लीज। यहां पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। यहां पर देखो, गेट आता है देने के केस में, देना। हाँ, यहां टेक है लेना, मतलब लेना और देना दोनों डिफरेंट है। एक तो लेना है, एक देना है, तो दोनों चीजों का आपको फर्क समझना है। अब मे कहाँ आएगा? मे का यूज क्या है ये देख लीजिए। मे का यूज भी पोलाइट केस में होता है, लेकिन कब? जब आप नॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, तो यहां सकता हूं आ रहा है। अच्छा, क्या अगर मैं यहां पर मे लगा दूं, क्या ये गलत हो जाएगा? जी नहीं, ये गलत नहीं होगा। लेकिन जब आप मे में क्या होगा? आप ज्यादा पोलाइट हो गए हैं। लेकिन कुड में क्या है? उसकी इच्छा भी पूछ रहे हैं आप। कुड आई टेक योर पेन प्लीज, मतलब अब ये परमिशन कौन बंदा देगा? सेकंड वाला जिससे आप पूछ रहे हैं वो परमिशन देगा कि यस यू कैन टेक। अब वो क्या करेगा? कैन से रिप्लाई देगा आपका, यस यू कैन टेक, मतलब आप ले सकते हो। उसने क्या किया? परमिशन दिया। अब परमिशन में क्वेश्चन कैन का यूज होगा। नॉर्मल कुड का भी होता है, लेकिन यहां पर वो कैन का यूज करेगा। नॉर्मल केस में जो जनरल कॉन्वर्जेशन चलती है उसमें ये चीजें होती हैं। अब बात आती है तुम्हारी, तीनों केसेस आप यूज कर सकते हैं यहां पर। कैन आई टेक योर पेन प्लीज, डिफरेंस क्या आएगा? सिर्फ थोड़ा रूड लगेगा, सेंटेंस का मीनिंग वही निकलता है। तो हमें रूड बिहेवियर करना नहीं है जब आप किसी से बात कर रहे हैं, हमें क्या करना है? पोलाइट करना है। तो इसी वजह से आप क्या करेंगे? कुड का यूज कर लेंगे। अब वॉन्ट टू का यूज कैसे होगा? वॉन्ट टू का यूज कई जगह होता है। जैसे वाई के साथ वॉन्ट टू का यूज आपको मिलेगा। आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आपसे पूछता है इंटरव्यूअर
कि वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कंपनी, आप इस कंपनी को ज्वाइन करना क्यों चाहते हैं। क्लियर। या जैसे यहां पर आप कोई भी कोर्स सीख रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न दिस कोर्स, आप ये कोर्स सीखना क्यों चाहते हैं। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपसे पूछा जाता है वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। चाहिए का केस अलग है, चाहिए के केस में भी होता है, कुड के मल्टीपल यूज हैं। लेकिन आप सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कुड के कितने यूज पढ़े हैं आपने, कितने यूज पढ़े हैं? यही तो दिक्कत है, कुड का यूज आदमी गलत पढ़ लेता है। गलत क्यों पढ़ लेता है? क्योंकि आप एक यूज पढ़ के आ गए हो। रिक्वेस्ट केस में भी होता है और कई चीजों में आप जैसे चाहिए के केस में भी होता है, या फिर सकता था के केस में भी होता है, सका के केस में भी होता है, पाता के केस में भी होता है, पाया के केस में भी होता है। लेकिन कब होते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है कि जब जब आप यूज करते हैं। जैसे सकता था के केस में भी ऐसा नहीं है एक ही यूज है, उसमें भी मल्टीपल यूज है। मल्टीपल यूज कैसे हैं? अब सकता था एबिलिटी के केस में भी है और सकता था रिग्रेट के केस में भी है। लेकिन हम नॉर्मल ग्रामर में क्या पढ़ते हैं? कुड हैव। कोई काम किया जा सकता है, किया जा सकता था, या करना पड़ सकता था तुम्हें, या करना पड़ सकता है। तो इसमें भी क्या है, कुड का यूज होता है। तो कुड एक बहुत बड़ी चीज है। अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। अब यहां से वॉन्ट टू का यूज कैसे करना है? वाई डू यू वॉन्ट टू। यहां पर क्या है, वॉन्ट टू के बाद वो चीज लगानी है जो आप करना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू, आप क्यों करना चाहते हैं, क्या यहां पर लगाए। जैसे मैंने बताया यहां पर वाई डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, वाई डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर आप कुछ भी लगा दिए, जैसे आप वहां जाना क्यों चाहते हैं, या फिर यहां के बाद क्या लगाया, यहां पर आपने ये लगा दिया वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन आर कंपनी, ज्वाइन आर कंपनी। मतलब इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना क्यों चाहते हो, तो आप जवाब दे देंगे। यहां पर आपको अपना आंसर बनाना है क्यों चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको एप्रिसिएशन करना है कंपनी का। और ऐसा नहीं है आपने कुछ भी एप्रिसिएशन कर दिया है, यू हैव द स्ट्रॉन्ग रीजन टू अप्रिशिएट द कंपनी। आपकी नॉलेज है तो वो भी आप उसमें करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, विल से भी आप पूछ सकते हैं, इसमें कई सारी चीजें होती हैं। नीड का यूज आंसर में नहीं करना है इसके, वो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अगर मैं यहां वांट टू की जगह नीड टू लगा दूं तो नीड टू, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है। जैसे आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं और यहां पर आ जाएगा आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है, तो वो चीज यहां पर रिप्लेस हो जाएगी। क्लियर है? अब एक्चुअल में कंफ्यूजन कहां आता है? कंफ्यूजन यहां आता है कि हम, सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को आता है लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि पहले आप एक बेसिक लेवल से शुरू नहीं कर रहे हैं। अगर आपका बेसिक वीक है और आपने कोई एडवांस कोर्स कर लिया है तो ना आप बेसिक के रहे ना एडवांस के रहे, आप बीच में आ गए हैं। अब बीच में क्या आ गए हैं, आपने एक चीज कुछ और पढ़ ली है, दूसरी कुछ और पढ़ ली है, अब हम मीनिंग में कंफ्यूज हो गए हैं। तो एक्चुअल में हमें थोड़ा सा समय लगता है जब हम बेसिक चीजें करना शुरू कर लेते हैं। बेसिक के बाद जब हम एडवांस पे जाते हैं, तो एडवांस का मतलब क्या होता है, जब हम बेसिक मॉडल्स पढ़ते हैं। बेसिक मॉडल्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? 3 ग्रुप आएंगे, कैन, कुड, विल बी एबल टू। ये सिर्फ बेसिक है, कोई एडवांस यूज नहीं है। अगर आप बेसिक में कर लेते हैं तो फिर एडवांस पे जाते हैं, एक एक चीज को आप डीपली पढ़ते हैं एडवांस लेवल पे। ठीक है जी। उसके बाद आता है हैज टू, हैव टू, हैड टू, और इसके बाद आपका आता है विल हैव टू। शुड आएगा, मस्ट, और आपका ought टू। इसके बाद जो आपका चौथा ग्रुप होता है वो कौन सा ग्रुप होता है?
जिसमें आपका नीड टू आता है, डेयर टू, और आपका यूज टू। अब ये बेसिक मॉडल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे सपोज करो आपने यहां पर कैन का यूज पढ़ लिया, कुड का पढ़ लिया, विल बी का पढ़ लिया, तीनों का यूज पढ़ लिया। तीनों का मतलब क्या होता है? कैन का क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू यू? सकता है। कुड का सकता, बेसिक में क्या यूज है? चाहिए। और शुड का मतलब क्या है फिर? नहीं है, यू आर गेटिंग कंफ्यूज। आप ना एक्चुअली योर माइंड इज गेटिंग कंफ्यूज, यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुड, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कुड। यहां हम सिर्फ एबिलिटी की बात कर रहे हैं। जब एबिलिटी की बात करें, रिक्वेस्ट की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, कास्ट की बात करेंगे, विश की बात करेंगे, तो कुड के यूज बदलेंगे। लेकिन हम एबिलिटी की बात करते हैं जब आप बेसिक मॉडल्स में बात करते हैं। तो एबिलिटी के केस में कुड का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुड इन केस ऑफ एबिलिटी है? बेसिक एबिलिटी के केस में क्या है? ले सकता है। हाँ जी। एबिलिटी क्या होती है? डू यू नो अबाउट द एबिलिटी? हाँ, तो समता में क्या है उसका? अंकुर, यू डोंट हैव एनी आइडिया? अब यहां से आपको एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि वो ना कहीं से कुछ भी पढ़ लिया, हमने फाउंडेशन रेडी नहीं किया है। यू नीड टू फोकस ऑन योर रूट्स, डोंट फोकस ऑन फ्रूट्स। फ्रूट्स पे जा रहे हैं, रूट्स हमें पता नहीं है क्या है। मैंने एबिलिटी पूछा, एबिलिटी क्या होती है? क्या किसे मानते हैं एबिलिटी, आप बताइए। एबिलिटी आपकी ताकत होती है, काबिलियत होती है, जिसे आप कोई काम को कर सकते हैं, उसे एबिलिटी बोलते हैं। और ये तीनों ही एबिलिटी के केस हैं। और तीनों एबिलिटी के केस क्या हैं? जब आप प्रेजेंट की बात करते हैं ना डियर, तो कैन का यूज होता है। प्रेजेंट का मतलब है सकता हूं, तो यहां पर सकता हूं आप यूज करते हैं। और यहां पर कुड का मीनिंग क्या हो जाएगा? एबिलिटी के केस में सिर्फ एबिलिटी की बात कर रहे हैं अभी, सकता था। अब ये मीनिंग आप अगर दूसरे यूज में लेके चले गए कुड का, तो आप गलत कर देंगे क्वेश्चन को। एबिलिटी के केस अगर आप पॉसिबिलिटी के केस में चले गए लेके, तो उसमें सकता है आएगा। तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे उसकी, अभी क्या बात कर रहे हैं डियर? हम सिर्फ सकता था, और इसका मतलब सकूंगा। हैव टू पढ़ता है, और यहां मतलब हैड टू का पढ़ता था, पढ़ेगा। हैव टू का दूसरा यूज करना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी। मुझे इंग्लिश बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो ये केस रहेगा। शुड में मतलब होता है चाहिए, मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, और ought to का मतलब भी होता है चाहिए। लेकिन कौन सा चाहिए? जब नॉर्मल एडवाइस हो, जर्नल एडवाइस आप देते हैं, तो आप बोलेंगे, जैसे आपको बोलना है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। लेकिन आपको बोलना है तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। और जब वहां मोरल ड्यूटी ऐड हो जाए, आपका जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, या बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? यू ought टू गो देयर, मतलब वहां तुम्हें जाना ही चाहिए, तो ought टू आ जाएगा। अब बात आती है नीड टू की, तो ये होता है जरूरत। ये है बेसिक यूज, जरूरत है, हिम्मत है, और यूज टू है। यूज टू का मतलब है किया करते थे, ought टू, OUGHT ought टू, किया करता था। अब देखो किया करता था, आप यहां यूज टू में पढ़ रहे हैं,
लेकिन आप सोचो किया करता था कि 10 सेंटेंस आ जाए आपके, मतलब आपने डायरेक्ट लिख दिया कि मैं सुबह उठा करता था, मैं एक्सरसाइज करा करता था, मैं ये किया करता था, 3-4 सेंटेंसेस आपने इकट्ठे लिख दिए, तो तब आप क्या यूज करेंगे? यूज टू यूज करेंगे या कोई दूसरा वर्ड आएगा? हाँ जी मिस्टर देव, क्या यूज करेंगे? अगर जैसे आपने बोल दिया कि मैं सुबह उठा करता था, मैं एक्सरसाइज किया करता था, है ना, मैं पानी पिया करता था, कोई भी काम मतलब जो आप किया करते थे, और ये 4-5 बार सेंटेंस आ गया, किया करता था, किया करता था, किया करता था, तो आप यूज टू यूज करेंगे या कुछ और भी यूज कर सकते हैं? ट्राइंग। अच्छा जी, हाँ जी, यूज टू करेंगे, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में यूज टू करेंगे डियर। ये क्या है? ये एडवांस यूज में जाएगा जब, अभी क्या है, बेसिक यूज आपने कर लिया, जैसे बेसिक यूज में आपने यूज टू कर लिया, लेकिन आपने एक चीज और पढ़ी होगी, वुड बी। तो जब आप बार बार किया करता था कि सेंटेंस रिपीट करेंगे, तो वहां पर सिर्फ फर्स्ट वाले में यूज टू करेंगे, बाकी में आप वुड बी करेंगे, बाकी की जगह क्या करेंगे? वुड बी यूज करेंगे आप। कब? जब किया करते थे आप कोई काम, जैसे मैं सुबह उठा करता था, आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर मैं एक्सरसाइज किया करता था, देन आई वुड बी एक्सरसाइज। तो वहां पर वुड बी लगा के आप आगे का सेंटेंस बनाएंगे, वो सही होता है। यूज टू बार बार यूज नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये हमारा बेसिक यूज है। अब यहां पर क्या है? एबिलिटी का केस क्या है, परमिशन का केस क्या है, रिक्वेस्ट का केस क्या है, विश का केस क्या है? काश मैं उससे एक बार मिल पाता, ये क्या है? विश है, आपकी इच्छा है। मतलब काश अगर आप कह रहे हैं आई विश आई कुड मीट वंस, मतलब मैं उससे मिल पाता, तो यहां कुड का मतलब पाता है, तो वहां नहीं जाना है हमें। हमें कुड का मतलब यहां क्या करना है? सकता था। कैन का मतलब सकता हूं। जैसे आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश, और आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था, सिर्फ एबिलिटी के केस में आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था, मतलब कोई काम आप कर सकते थे। मैं क्रिकेट खेल सकता था, या आप कहते हैं मैं पिछले साल अच्छा क्रिकेट खेल सकता था, तो इसका मतलब क्या है? पिछले साल खेल सकते थे आप। दिस इज योर लास्ट ईयर एबिलिटी। आई कुड प्ले क्रिकेट वेरी वेल लास्ट ईयर। क्लियर? पिछले साल मैं अच्छा क्रिकेट खेल पाता था। या फिर जब मैं छोटा था, या जब मैं बचपन में था, या मैं बचपन में क्या करता था? इंग्लिश बोल पाता था। तो इसमें भी क्या है? एबिलिटी की बात हो रही है। व्हेन आई वॉज इन चाइल्डहुड आई कुड स्पीक इंग्लिश। क्लियर? तो वो भी क्या है? सकता था। विल बी एबल टू, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप इंग्लिश सीख गए, तो आप पॉसिबिलिटी के केस में क्या करेंगे? एबिलिटी के केस में कि आप अपनी एबिलिटी बता रहे हैं कि भैया उस टाइम तक तो मैं क्या करूंगा? मैं इंग्लिश बोलूंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, या मैं उसके काबिल होऊंगा। अच्छा, अगर मैं कैन नहीं लगाता तो आप क्या लगाते? बताओ। अगर आपको कैन याद नहीं है, जैसे कैन याद नहीं है, तो आप क्या लगाते हैं? नहीं लगाते। अगर कैन याद नहीं है तो आप बी वर्ब लगाते हैं। क्लियर? बी के बाद हाँ बी एबल टू लगाते हैं, बी एबल टू। तीनों के जो बी एबल टू यहां लिखा है ना डियर, वो इन दोनों केस में लगता है। पास्ट में बी वर्ब कौन सी होती है? प्रेजेंट में बी वर्ब होती है इज एम आर, और पास्ट में होती हैं वोज एंड वर। तो अगर आप कुड और कैन का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप करेंगे, जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो अगर आपको कैन नहीं लगाना तो आप लगाएंगे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश, नहीं तो आप बोलेंगे आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्यों? कुड के लिए। तो दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं आप। हैव टू, हैव टू का मतलब पढ़ता है या करना है, दोनों ही केस में आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
ठीक है, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर आप बात करते हैं डियर था की, तो पढ़ता था, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था तो हैड टू लगाएंगे, और मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा विल हैव टू आप लगाएंगे। शुड का मतलब आपको कोई काम करना चाहिए तो शुड लगाएंगे, जरूर करना चाहिए मस्ट लगाएंगे। और बहुत ज़्यादा अगर मोरल ड्यूटी ऐड हो जाए या फिर आपके लिए वो हैव टू की कंडीशन आ जाए कि करना ही चाहिए आपको, तो उस केसेस में आप ought to लगाएंगे, मतलब आपकी मोरल ड्यूटी ऐड है उसमें। जैसे मैं आपसे कहता हूँ आपको अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ शुड लगाना चाहिए कि ought to, मतलब ये आपका कर्तव्य है ना, ड्यूटी है आपकी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। आप करो ना वो अलग बात है, लेकिन अगर आप करते हैं तो उसके लिए ought to लगाएंगे आप। यहाँ पर आपकी मोरल ड्यूटी, मोरल वैल्यू ऐड होती है। यू ought टू सर्व योर पेरेंट्स, आप कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे आपको वहां जाना चाहिए, अब वहां जाना चाहिए अगर जर्नल है तो आप शुड लगाएंगे, थोड़ा जरूरी है मस्ट लगाएंगे। और वहां सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है या मोरल वैल्यू ऐड हो रही है तो ought टू लगाएंगे आप। मतलब ऐसा सोच के नहीं लगाना है, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ठीक है, अगर मोरल वैल्यू ऐड हो रही है आपकी तो। अब बात आती है नीड टू। जैसे आपको जरूरत है कि मुझे रेस्ट करने की जरूरत है, आई नीड टू टेक रेस्ट, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो देयर, तुम्हें यहां आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर। क्लियर। डेयर टू हिम्मत है, जैसे कोई काम करने की हिम्मत है, आप में सुबह जल्दी उठने की हिम्मत है, अब सर्दियों में नहीं उठा जाता तो आप उठ सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई डेयर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर आप कोई काम किया करते थे कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आप करेंगे आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, तो आप क्या बोलेंगे, आई यूज टू टीच इंग्लिश, ये आप बोलेंगे। और जब भी एक चीज और याद रखना है, जब भी किसी केस में अगर टू आ जाता है ना, टू किसी भी केस में लगा हुआ मिले आपको, तो उसके बाद हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां पर सेकंड या थर्ड फॉर्म आएगी। अगर टू कहीं भी आएगा, लाइक टू हो, वॉन्ट टू हो, हैव टू हो, हैज टू हो, नीड टू हो, यूज टू हो, कोई भी हो, तो फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज आपको रखनी है। उसके बाद में किसी भी सेंटेंस में आप देख लीजिएगा तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। एक ही जगह सेकंड फॉर्म लगती है सिर्फ सिंपल पास्ट में, ठीक है, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है। बाकी और जगह कई सारी जगह हैं जहां पर आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब टू आ जाएगा तो वहां पर आप फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक है। कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बता देंगे आपको, राइट। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है डियर, बेसिक चीजें जरूर करनी है। 12 जो मॉडल्स होती हैं आपकी, 12 मॉडल्स के लिए आपको ये फॉलो करने हैं, 4 ग्रुप आपकी। 4 ग्रुप के बाद आपको अपने एडवांस लेवल के लिए लर्निंग करनी शुरू कर देनी है। जैसे अगर आप कैन के लिए यूज करेंगे तो कैन का भी एडवांस यूज होता है। किस केस में होता है, जैसे आपने कैन तो नॉर्मल पढ़ लिया, फिर आप कैन भी पढ़ते हैं। अब कैन बी का भी मल्टीपल यूज है, ऐसा थोड़ा ही है कैन बी का यूज नहीं है। और कैन हैव, कैन बी का क्या यूज है, बी का मतलब क्या होता है, सोच के, बी का क्या मतलब होता है, होना, क्या होना, बी का मतलब होता है होना और कैन का मतलब सकता है, तो दोनों का मतलब कंबाइंड हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। और दूसरा मतलब होगा, दूसरा मतलब कैन बी का जो निकल के आता है वो होता है किया जा सकता है, ये होता है दिस इज द एडवांस यूज ऑफ मॉडल्स, किया जा सकता है। आप देख लो कैसे यूज होगा और किस तरीके से होगा। हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई बंदा 2 जगह हो सकता है, या तो वो कुछ हो सकता है, पोजीशन की बात है, या फिर दूसरी कंडीशन, हाँ वो किसी जगह पर हो सकता है। जैसे वह डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी ए डॉक्टर,
वह डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी ए डॉक्टर। वह लॉयर हो सकता है, ही कैन बी ए लॉयर। क्लियर। अब वह घर पर हो सकता है, जैसे आप नॉर्मल यूज करेंगे, वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। क्लियर। वह घर पर हो सकता है। अब इस केस में क्या करते हैं आप, यहां पर दो केस आ जाएंगे। ये तो है जगह, कहां है वो, घर पर है, या आप कहें कि वह इस वक्त घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम राइट नाउ या एट द मोमेंट। क्लियर। ये चीजें हैं। अब इनमें कैन बी का यूज यहां हो गया है, ये किस लिए हुआ है, किसी जगह को दिखाने के लिए, उसकी पोजीशन दिखाई है किसी बंदे की, कोई आदमी है वो किसी पोजीशन पर हो सकता है, तो कैन बी लगाया। लेकिन वही चीज अगर आप कहें कि वह डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी ए डॉक्टर, मतलब अब उसके कुछ होने की बात है। तो यहां भी दो मतलब है, दो मीनिंग है, कहीं होना या कुछ होना। अब बात आती है क्या किया जा सकता है, किसी भी काम को किया जा सकता है। जैसे कि आप कहते हैं कि इस काम को किया जा सकता है, तो क्या बोलेंगे आप, दिस वर्क कैन बी डन। ऊपर वाले में और इस वाले में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस लगता है आपको, दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या लगता है आपको डियर, ये और ये दो सेंटेंस हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अलग है, कुछ अलग लगता है आपको? सोचिए आप, क्या अलग दिख रहा है आपको? कुछ अलग नहीं है। अब समझो क्या है, आप नहीं समझ पा रहे हैं चीज को। यहां पर है सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस ऑब्जेक्ट। इस वाले केस में है सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए यहां तक सेंटेंस बना है ये। क्लियर है ये बात? तो ये फर्क है, ऊपर वाले में एक्शन नहीं है, देर इज नो एक्शन, और यहां पर एक्शन है, थर्ड फॉर्म आई है, तो इसका जो फॉर्म यहां पर थर्ड फॉर्म आएगी, एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, और ऊपर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है। वह डॉक्टर है, तो ही इज ए डॉक्टर। वह डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी ए डॉक्टर। वह डॉक्टर था, ही वॉज ए डॉक्टर। क्लियर। अच्छा, इसकी जगह जैसे आपने पूछा कि वह घर पर हो सकता है, तो क्या कुछ और यूज कर सकते हैं आप? यस ऑफ कोर्स, यू कैन यूज लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे आप बोलते हैं ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, आपने कैन बी की जगह क्या किया, कुड भी लगाया, सेम मतलब है। मे भी लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, माइट भी लगाया, क्लियर ये बात? अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जब श्योरिटी बहुत ज्यादा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी का केस है, जब पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो कैन बी, पॉसिबिलिटी उससे कम है कुड बी, उससे भी ज्यादा कम पॉसिबिलिटी है मे बी, और बहुत कम पॉसिबिलिटी है उसके घर पर होने की, तो माइट भी यूज करेंगे। मीनिंग कैसे बदलेगा, जैसे वह घर पर हो सकता है, आपको लगता है कि हाँ यार वह घर पर हो सकता है, आपका अंदाजा है, परसेप्शन बन गया कि भैया ये चीज हो सकती है, कैन भी लगाया आपने, उसके बाद आपको लगा हो सकता है घर पर, मतलब आपने टोन बदल दी, हो सकता है घर पर। क्लियर। तो इसका मतलब कुड भी, और आपने कहा शायद घर पर हो सकता है, मे बी, शायद घर पर हो सकता है मे बी, और आपने बोला शायद ही घर पर हो सकता है, मतलब अब चांस क्या है, बहुत कम है ना। अगर यहां पर आपके चांसेस जो है 60% है, तो यहां पर 40-50 के आसपास, और यहां पर जो है बहुत कम है, मतलब 20-30% चांस है, और यहां पर 10 से 12% चांस है वो घर पर हो। हाँ जी, तो ये चीजें भी आपको करनी है अपनी, पहले इन चीजों को कवर करिएगा,
उसके बाद आप इसका एडवांस यूज करेंगे। आपको हैव का पता है कहाँ यूज करते हैं, जैसे आप कहते हैं आई हैव कार। अब एडवांस यूज क्या है कैन का? कैन का मतलब सकता है, हैव का मतलब पास होना, तो पास सिंपल, कुछ भी नहीं करना, मतलब कोई चीज पास हो, पास हो सकता है, सकती है, सकते हैं एक ही बात है। उसके पास कार हो सकती है, ही कैन हैव ए कार, उसके पास पैसा हो सकता है, ही कैन हैव मनी, उसके पास नॉलेज हो सकती है, ही कैन हैव नॉलेज। तो इस तरीके से आप पूरी प्रैक्टिस करेंगे बेसिक मॉडल्स की और बेसिक चीज़ों की। अगर ये चीज़ें आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो आपको एडवांस लेवल पे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपका माइंड कंफ्यूज रहता है। योर माइंड एक्चुअली गेटिंग कंफ्यूज टू मेक द सेंटेंसेस एंड स्पीक द सेंटेंस बिकॉज यू डोंट हैव एनी बेसिक नॉलेज। आपने थोड़ा एडवांस सुना, थोड़ा बेसिक सुना और आपका माइंड कंफ्यूज हो गया है। अब आपको ये पता नहीं चल रहा है, पता है आपको, नॉलेज है आपको, लेकिन सही यूज नहीं पता है कि कैसे करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास, हैव अ गुड डे, सी यू टू।